कुछ ही दिनों में अलास्का में एक ऐतिहासिक मुलाकात होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने होंगे और एजेंडा होगा यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश। ये वही जंग है जो 3 साल से ज्यादा समय से यूरोप को हिलाकर रख रखी है, लाखों लोगों को विस्थापित कर चुकी है और हजारों जानें ले चुकी है। ट्रंप का कहना है कि इस मीटिंग में टेरिटरी स्वैप यानी कुछ इलाकों की अदला बदली पर बात होगी। हालांकि डिटेल्स फिलहाल राज है। दिलचस्प बात यह है कि यह मुलाकात अमेरिका की जमीन पर हो रही है, न कि किसी तीसरे देश में, जिससे पुतिन को डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी का संकेत भी मिलेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये मीटिंग वाकई शांति की राह खोलेगी या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल होगी। आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा मामला। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। अब बात कर लेते हैं इस मीटिंग के बारे में। तो इस मीटिंग की जानकारी से पहले ये भी जान लेते हैं कि मामला क्या है। यूक्रेन युद्ध 2022 में रूस के आक्रमण से शुरू हुआ, लेकिन इसकी जड़ें साल 2014 के क्रीमिया के कब्जे से जुड़ी हैं। रूस ने दावा किया कि वो अपने ऐतिहासिक क्षेत्रों को वापस ले रहा है, जबकि पश्चिमी देश और यूक्रेन इसे आक्रमण मानते हैं। 3 साल से जारी संघर्ष में लाखों लोग विस्थापित हुए, इकोनॉमी डगमगा गई और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। इस बीच कई शांति प्रयास हुए, लेकिन कोई टिकाऊ समाधान नहीं निकल सका। अब ट्रंप और पुतिन की बैठक को इस जंग में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि वो एक ऐसा फॉर्मूला खोज सकते हैं जिसमें दोनों पक्षों को कुछ मिल सके, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि रूस और यूक्रेन की शर्तें अभी एक दूसरे से बहुत दूर है। अब आपको इस मीटिंग के बारे में बताते हैं। तो आमतौर पर इस तरह की हाई स्टेट बैठकों के लिए किसी तीसरे देश को चुना जाता है, लेकिन ट्रंप ने घोषणा की है कि वे पुतिन को सीधे अमेरिकी जमीन पर यानी अलास्का में होस्ट करेंगे। आपको बता दें कि फैसला रूप से बड़ा है, क्योंकि ये पुतिन को इस तरह की डिप्लोमेटिक एक्सेप्टेंस देता है, जबकि पश्चिमी देश पहले 3 साल से उन्हें अलग थलग करने की कोशिश में जुटे थे। अलास्का को लोकेशन के रूप में चुनने के पीछे सुरक्षा और तटस्थता दोनों कारण हो सकते हैं। भौगोलिक रूप से ये रूस अमेरिका के बीच का सबसे नजदीकी बिंदु है, लेकिन इस कदम ने यूरोप में चिंता बढ़ा दी है, खासकर यूक्रेन समर्थक देशों में, जिन्हें डर है कि कहीं इस प्रक्रिया में यूक्रेन को किनारे न कर दिया जाए। इसके बाद बताते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा। तो ट्रंप ने कहा है कि संभावित शांति समझौते में स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज की बात हो सकती है। तो पहले टेरिटरी स्वैपिंग का मतलब समझ लेते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि रूस और यूक्रेन कुछ इलाकों की अदला बदली कर सकते हैं। विश्लेषकों के मुताबिक रूस शायद 4 विवाद क्षेत्रों के बाहर कुछ कब्जा छोड़े, जबकि यूक्रेन अन्य जगह के नियंत्रण को स्वीकार कर सकता है। ये आइडिया नया नहीं है, लेकिन बेहद विवादास्पद है। यूक्रेन में कई लोग मानते हैं कि उनकी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी पर चोट होगी। वहीं रूस के कट्टर समर्थक, उनके सपोर्टर्स मानते हैं कि पुतिन को और ज्यादा नियंत्रण यानी कंट्रोल चाहिए। अब असली सवाल यह है कि क्या दोनों पक्ष इस लेने और देने वाले फॉर्मूले को मानेंगे या ये सिर्फ चर्चा की एक शुरुआत होगी। आपको बता दें कि यूक्रेन इस समय 2 मोर्चे पर जूझ रहा है। पहला है रूस की सैन्य बढ़त और दूसरा अपने ही संसाधन यानी सोर्सेज की कमी। फ्रंट लाइन पर करीब 1000 किलोमीटर लंबा युद्ध क्षेत्र है, जहां हर रोज तीखी लड़ाई होती है। यूक्रेन सेना के पास मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स की कमी है और पश्चिमी मदद पर भारी निर्भरता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए मीटिंग चुनौती भी है और मौका भी। अगर इसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया तो ये उनके लिए कूटनीतिक झटका हो सकता है, और यही वजह है कि कीव इस मीटिंग पर नजरें गड़ाए बैठा है। आपको बता दें कि यूरोप में ये डर साफ दिख रहा है कि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग कहीं यूक्रेन को टेबल से बाहर न कर दे। नेटो के कई सदस्य देशों का मानना है कि अगर अमेरिका सीधा रूस से समझौता कर लेता है तो वो यूरोपीय सुरक्षा के लिए बड़ा झटका होगा। ये भी आशंका है कि टेरिटरी स्वैप मॉडल से रूस को वैधता मिल सकती है और इससे भविष्य में और देशों पर हमले का खतरा बढ़ेगा। जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देश पहले से ही चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन को बाईपास करना खतरनाक होगा। ऐसे में मीटिंग सिर्फ अमेरिका और रूस की नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की भू राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। पुतिन पिछले कुछ हफ्तों में चीन, भारत और अपने कई करीबी देशों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से यूक्रेन संकट पर लंबी चर्चा की, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और बेलारूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के नेताओं को भी अपडेट दिया। अब आपको बता दें कि विश्लेषकों का कहना है कि संकेत हो सकता है कि पुतिन किसी संभावित डील के लिए अपने सहयोगियों को पहले से भरोसे में ले रहे हैं। साथ ही आपको पुतिन का मकसद भी बता देते हैं। तो उनका मकसद है कि वे दिखाएं कि रूस अकेला नहीं है, बल्कि पश्चिम का दबाव उन्हें तोड़ भी नहीं सकता। अब आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने बार बार कहा कि वे डील मेकर है और उनके पास युद्ध खत्म करने का फॉर्मूला है। उनका मानना है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों शांति चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही सौदे की जरूरत है। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ किया कि पहले वे पुतिन से मिलेंगे, फिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे।
ये क्रम यूक्रेन समर्थकों के लिए चिंता का विषय है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर रूस ने बमबारी नहीं रोकी तो वो और सख्त आर्थिक कदम उठाएंगे, जिनमें रूस के तेल खरीदने वाले देशों पर सेकेंडरी टैरिफ भी शामिल है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि फ्रंट लाइन पर हालत बेहद कठिन है। आपको बता दें कि सुमी में यूक्रेन रूसी सैनिकों को रोकने में जुटा है ताकि वो डोनेट्स को और मजबूती न दे। इसी बीच एक बयान भी आया कि जो दिखाता है कि जंग भले ही लंबी हो, लेकिन यूक्रेनी सेना का मनोबल अब भी ऊंचा है। अब आपको पुतिन की स्ट्रैटेजी के बारे में बताते हैं तो इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का मानना है कि पुतिन असल में युद्ध खत्म करने में दिलचस्पी नहीं रखते। उनका प्लान है कि वे पश्चिम और यूक्रेन को थका दे ताकि समय रूस के पक्ष में आ जाए। पुतिन मानते हैं कि लंबी जंग में रूस की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता टिक सकती है, जबकि यूक्रेन की निर्भरता पश्चिमी मदद पर भारी है। ऐसे में अलास्का मीटिंग भी पुतिन के लिए शायद एक समय खरीदने का तरीका हो। आपको बता दें कि पुतिन के शुरुआती दौर में अमेरिकी राष्ट्रपतियों से मुलाकातें आम थी, लेकिन साल 2014 में क्रीमिया कब्जे और साल 2016 के अमेरिकी चुनाव में दखल के आरोपों के बाद रिश्ते बिगड़ते चले गए और आखिरी बार पुतिन ने 2015 में अमेरिका का दौरा किया था, जब वे यूएन जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क आए थे। वहीं साल 2021 में जो बाइडेन और पुतिन की मुलाकात जेनेवा में हुई थी, लेकिन उसके बाद से दोनों देशों के संबंध बेहद ठंडे होते गए। अब ट्रंप पुतिन मीटिंग इस ठंड को तोड़ सकती है या और गहरा कर सकती है, ये सवाल देखने वाला है। इन समय ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। ट्रंप ने कहा है कि मीटिंग पहले हो सकती थी, लेकिन सुरक्षा इंतजामों के कारण इसे टालना पड़ा। अमेरिका और रूसी दोनों सुरक्षा एजेंसियां इस मीटिंग को हाई रिस्क मानती है, खासकर ये अमेरिकी जमीन पर हो रही है। अब आपको अलास्का की लोकेशन की नियंत्रण यानी इसके कंट्रोल के बारे में बताते हैं। तो अलास्का और उसके नियंत्रण या जो उसको आसान करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों देशों की सीक्रेट सर्विस, इंटेलिजेंस एजेंसी और सैन्य बल मिलकर सुरक्षा की योजना बना रहे हैं। ट्रंप पहले ही रूस पर कई आर्थिक पाबंदियों का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने भारत पर भी 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, क्योंकि वह रूसी तेल खरीदता है। ये कदम भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव ला सकता है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि ये रूस की युद्ध फंडिंग रोकने के लिए जरूरी है। आर्थिक मोर्चे पर दबाव बनाना इस मीटिंग का एक अहम बैकग्राउंड फैक्टर है। आपको बता दें कि इस युद्ध में चीन रूस का बड़ा सहयोगी माना जाता है। पुतिन शी जिनपिंग की बातचीत में लंबी अवधि के समाधान पर चर्चा हुई, लेकिन अमेरिका मानता है कि चीन की सैन्य सप्लाई रूस की मदद कर रही है। अगर अलास्का में मीटिंग कोई डील बनती है तो चीन उसका सीधा हिस्सा न होते हुए भी परोक्ष रूप से बड़ा खिलाड़ी रहेगा। अब आपको आखिर में ये भी बता देते हैं कि अगर ये मीटिंग सफल रही तो यूरोप के सबसे बड़े संघर्ष यानी स्ट्रगल में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। लेकिन अगर इसमें किसी सामान्य बातें हुई तो ये पुतिन के लिए सबसे जीतने का मौका होगा और ट्रंप के लिए राजनीतिक प्रचार भी होगा। असली टेस्ट ये होगा कि क्या यूक्रेन को इसमें बराबरी की सीट दी जाती है या नहीं। अलास्का की बर्फीली जमीन पर होने वाली ये मुलाकात गर्म राजनीतिक सवालों से भरी है, जिसके बाद सवाल उठते हैं कि क्या ट्रंप और पुतिन मिलकर सच में युद्ध खत्म करेंगे या फिर ये सिर्फ एक कूटनीतिक शतरंज की नई चाल है। जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।